षष्ठः पाठः छठा पाठ समुद्र तटः समुद्र तट। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एक आकारांत पुल्लिंग शब्द, एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और एक नपुंसकलिंग शब्द रूप अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे और आपको विभक्ति और विभक्ति चिन्हों का ज्ञान हो गया होगा, क्योंकि इसमें हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो शब्द रूप हैं उनके अलग अलग रूप यहाँ उन शब्दों के हम देखेंगे और उनकी विभक्ति और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। यहाँ मैं साथ साथ आपको जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो बताती जाऊंगी। एषः सर्वनाम शब्द है जो आप पहले दूसरे पार्ट में सीख चुके हैं। पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होने वाला पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है। यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र अव्यय शब्द है जिसका मीनिंग है यहाँ। लोग, पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति है इसमें, इसका मतलब होगा पर्यटन के लिए। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। जो विभक्ति और विभक्ति चिन्ह आपको मैं पिछले वीडियोस में बता भी चुकी हूँ और शब्द रूप आपने याद किए हैं तो आपको पता भी होगा। तो पर्यटनाय का मतलब है पर्यटन के लिए। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर्यटन के लिए। आगच्छन्ति आते हैं। तो एक चीज यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि आगच्छन्ति जो क्रिया है इसमें अंति लगा हुआ है, तो ये बहुवचन क्रिया है। इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता कौन है? कौन आते हैं? जनाः। तो मैं साथ साथ ही जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस में आपको यहाँ साथ साथ करवाती जाऊंगी, मीनिंग करने के साथ साथ। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन का मतलब होता है कुछ, बार बार आएगा ये शब्द यहाँ। तो केचन का मतलब है कुछ। कुछ लोग तरंगई तरंगों से, तृतीय विभक्ति बहुवचन है यहाँ जिसका साइन से होता है। तो यहाँ तरंगे, तरंगों का मतलब है लहरें। तो कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। कुछ लोग, और कुछ लोग, च का मतलब और, नौकाभिः फिर तृतीय विभक्ति बहुवचन, नौकाओं से जल विहारम कुर्वन्ति, जल में विहार करते हैं। तो कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं यानी बोटिंग करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ कंदुकेन, गेंद से, यहाँ फिर से तृतीय विभक्ति है। कंदुकेन का मतलब है गेंद से। ये वर्ड पहले आ चुका है पीछे के पाठों में, तो आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। कंदुकेन का मतलब गेंद से। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। कंदुकेन का मतलब है गेंद से। क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है। बहुत सी बालिकाएं, च और, बालकाः बहुत से बालक, बालुकाभिः यहाँ फिर से तृतीय विभक्ति बहुवचन भी और विसर्ग लगी हुई है। बालू से, बालू रेत होती है ना समुद्र के किनारे, बालू से। बालुकागृहं रचयन्ति। बालू रेत का घर बनाते हैं। तो जो बहुत से बालिकाएं हैं और बालक हैं वो बालू रेत से बालू रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, मध्य इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है जिसका साइन होता है में।
तो बीच बीच में तरंगाः जो लहरें हैं वो बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, वो बालू से बने हुए घर को बहा ले जाती हैं। प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। यानी जो समुद्र में लहरें उठती हैं वो लगातार ऐसे ही चलती रहती हैं। बच्चे बालू मिट्टी से घर बनाते रहते हैं और उसको वो बहाकर ले जाती रहती हैं। तो एषा क्रीडा, यह क्रीड़ा, प्रचलति एव चलती ही रहती है। एव का मतलब होता है ही, और ये अव्यय शब्द है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र तट हैं वो केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है। पर्यटन स्थान कौन से होते हैं? पर्यटन का क्या मतलब है? जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो वो सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मत्स्यजीविनः प्रथमा बहुवचन है, इसका मतलब होता है मछुआरे। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। तो क्या करते हैं वो अपनी जीविका को चलाने के लिए? वहां मछलियां पकड़ते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में, अस्माकं मतलब हमारा, इससे पहले के पार्ट में हमने ये वर्ड पढ़ा था। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। समुद्र तटाः प्रथमा बहुवचन। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। अतीव का मतलब बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत अधिक रुचता है। मतलब विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। रोचते मतलब अच्छा लगता है। रोचते का मीनिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ, अच्छा लगता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि रोचते क्रिया जहां भी आएगी तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये रूल है, रोचते के साथ ऐसा ही होगा। जिसको अच्छा लगता है, जिसके लिए वो रोचते शब्द आया है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ विदेशी पर्यटक के भय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। जो विशाखापत्तनम तट है वो विदेशी व्यापार के लिए, व्यापाराय चतुर्थी विभक्ति है, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, जो कोच्चि का तट है वो नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर, तटे सप्तमी विभक्ति है तो में या पर साइन होता है, तो जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम अपने मन से, अपनी मर्जी से, विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। दीर्घतम है, दीर्घतम होता है सबसे लंबा।
भारतस्य तीसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। यहाँ देखिए तीसृषु दिशासु, सप्तमी विभक्ति है दोनों में। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण, भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण भारत देश प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, ऐसा भूभाग, मिट्टी का ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। पूर्व दिशायां बंग उपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी जिसको हम कहते हैं, तो बंग उपसागर भी कह सकते हैं इसको। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ये दिशायाम यहाँ भी ये इनमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो वहां साइन में होता है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। संगम का मतलब है इनका मिलन। ये 3 जो सागर यहाँ बताए हैं, इन तीनों का मिलन कहाँ होता है? कन्याकुमारी तट पर। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा में चंद्रोदय है, सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव दोनों को ही द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो युगपदेव का मतलब होता है इकट्ठे, एक साथ ही। इकट्ठे या एक साथ देखा जा सकता है। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है। इसमें आपने देखा कि विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग आया है और विभक्तियों के चिन्ह होते हैं, उसी के अनुसार हम उनका मीनिंग करते हैं। फटाफट से एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, चतुर्थी भक्ति है इसलिए पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। तरंगई, तृतीय विभक्ति है तो लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी, नावों से, नावों के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालू का भी, बालू से, बालू रेत से। बालू का गृहम, बालू का घर। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, बहा ले जाते हैं। प्रचलती, ये चलता रहता है। पर्यटन स्थानानी, घूमने की जगह। मत्स्य जीविन है, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक। और स्वैरम, अपनी मर्जी से, बेरोक टोक। विहरंती, घूमते हैं। दीर्घतम है, सबसे लंबा। प्रायद्वीप है, 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। संगम है, मिलन। युगपदेव, एक ही साथ या इकट्ठे। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये पाठ जो है यहाँ हम खत्म करते हैं।